Good morning, students. So, in previous class we read about the past indefinite tense and past continuous tense. Today we will read about past perfect और past perfect continuous. ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। और आज हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हमारा जो पास्ट कंटिन्यूज का टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस था, उसका जो थोड़ा जो टॉपिक था वो अधूरा रह गया था, क्योंकि इसमें कुछ कंजक्शन भी आते हैं जिसमें एक तरफ पास्ट इंडिफिनिट आ जाता है और एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस आ जाता है। तो वो हम देखेंगे और उसके बाद में हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो आज जो कल थोड़ा बीच में रह गया था, एक तो एज, एक वाइल और एक व्हेन, ये तीन कंजक्शन हैं जो पास्ट इस परफेक्ट सॉरी कंटिन्यूस टेंस में यूज होते हैं। तो एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरी जाएगी, और एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरी जाएगी। तो वो कौन कौन से एडवर्ब हैं? वो एडवर्बियल सॉरी कंजक्शन है, और वो इसमें एडवर्बियल के रूप में यूज होते हैं, एडवर्बियल के रूप में। तो कौन कौन से कंजक्शन है? कंजक्शन एक तो एज है, एक वाइल है, ठीक है, और एक वेन है, ठीक है। ये अब पहले हम वैन के बारे में देख लेते हैं कि वैन, ये वैन है, ठीक है। इस कंजक्शन के बारे में देखें भी किस प्रकार सेंटेंस आता है जिसमें एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरी जाती है और एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरी जाती है। तो लिख लो एक बार, इट इज इट इज ऑलवेज always used as a adverbial in the past tense, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि भाई किस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर आती है। स्ट्रक्चर समझो आप, ठीक है। स्ट्रक्चर एक तरफ तो क्या आ जाएगा, जैसे वैन आ गया, उसके बाद में प्लस पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट प्लस पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ये रहेगी कि एक तरफ आ जाएगा पास्ट इंडिफिनिट सॉरी पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस प्लस व्हेन प्लस पास्ट इंडिफिनिट। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर याद में होगी तो आप आराम से इसको ठीक कर लोगे, ठीक है। तो कंजक्शन, ये कंजक्शन के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। एज वाइल वेन, और हम वेन के बारे में पढ़ रहे हैं कि भाई वेन अगर आ जाता है किसी सेंटेंस में तो उसके एक तरफ क्या आएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरी जाएगी और एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरी जाएगी। किस प्रकार, तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है, ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर रहेगी, ठीक है। ये आप नोट कर लें एक बार। अब ये स्ट्रक्चर है वो मैं नीचे छोड़ देता हूँ और ऊपर इसके सेंटेंस हैं वो एक लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा
क्योंकि ये स्ट्रक्चर मिटाने की आवश्यकता नहीं है। इस स्ट्रक्चर को देखकर हम आराम से वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप नोट कर रहे होंगे साथ में, क्योंकि मानव स्मृति होती है वो थोड़ी ऐसी है कि वो भूल जाते हैं कुछ चीज़। अगर रिटन में हो तो वो याद रह जाए, क्योंकि वो अचेतन मन में चली जाती है। उसको आप चेतन में रखना है तो आपको ये रिटन करना होगा। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार होता है। अब एग्जाम्पल क्या है इसका? देखो when I saw, सॉरी खाली छोड़ देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, जिसे हम भरेंगे। when I see her she watch a TV at home। when I see her she watch a TV at home। ठीक है, अब यहाँ पे टीवी की फुल फॉर्म आपको पता ही है, टेलीविजन, और टेलीविजन को हिंदी में कहते हैं दूरदर्शन। अब वैन आई साहर, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर में बताया कि यहाँ पे वैन आ गया, ये वैन आ गया, फिर उसमें कौन से टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरी जाएगी, तो यहाँ पे सी है, तो सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सा, यानी इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भरी जाती है, आपको पता ही है। ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूस में क्या आएगा? वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये आपको पता ही है। अब देख लो व्हेन आई सी हर, तो यहाँ पे सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सा, तो वो हम यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सा आ जाएगा। व्हेन आई सा हर सी वॉच ए टीवी एट होम। अब इस स्ट्रक्चर में देखो, पहले व्हेन आ रहा, फिर पास्ट इंडेफिनिट की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी। तो यहाँ पे सी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सी, फिर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि प्लूरल के साथ क्या आता है? वर आता है, यूवी दे के साथ। यहाँ पे वॉज है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा। सी वॉज, वॉच का क्या हो जाएगा? वॉचिंग, वॉचिंग। सी वॉज वॉचिंग ए टीवी एट होम। इस प्रकार ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वो भरी जाएगी। अब ये समझ में आ गया। अब दूसरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि भाई दूसरी स्ट्रक्चर, ये पहली स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई, तो ये मिटा देता हूं मैं। फिर ये जो दूसरी स्ट्रक्चर है, इसी सेंटेंस को हम दूसरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करते हैं, जिससे हमारा जो कंफ्यूजन है वो भी क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा कि भाई कोई कंफ्यूजन रहे कि भाई सेंटेंस है वो ऐसे न आकर और दूसरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आ जाता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की संभावना रहती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? और लगा देंगे, जैसे नीचे लगाया हुआ था। उसके बाद में देखो आप, पहले क्या है? पास्ट कंटिन्यूस, तो वो सेंटेंस है उसको थोड़ा सी वॉच, सी वॉच टीवी एट होम, होम when I see her। तो सी वॉच टीवी एट होम व्हेन आई सी हर। अब ये दिखाई दे रहा है आपको सेंटेंस। अब देखिए आप, यहाँ पे सी वॉच है, तो यहाँ पे व्हेन आ गया, तो जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है वो इसके मतलब व्हेन कंजक्शन के आगे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे
इसमें क्या भरेंगे और उसके जस्ट पीछे क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरी जाएगी। तो यहाँ पे देखो सी है, तो सी के साथ वही वॉज वॉचिंग आ जाएगा। सी वॉज वॉचिंग, सी वॉज वॉचिंग, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा, टीवी एट होम व्हेन आई सी का क्या हो जाएगा, सा। तो ये इस प्रकार हम कर देंगे। तो इस प्रकार ये समझ में आ गया कि भाई व्हेन कंजक्शन है, अगर वो किसी सेंटेंस में आ जाता है तो एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरी जाएगी और एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरी जाएगी। अब हम अगला जो कंजक्शन है एज, उसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई एज है उसका किस प्रकार यूज होता है। एज में भी एक तरफ क्या रहेगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और एक तरफ रहेगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। तो यूज ऑफ एज, ठीक है। पहले इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा कि भाई नोट करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं, देख लेते हैं कि किसके लिए। इट इज ऑलवेज यूज्ड, it is always used as a conjunction in the, sorry conjunction नहीं आएगा, as a adverbial, it is always used as a adverbial in the past tense, in the past tense, ठीक है। तो इसकी भी आपको स्ट्रक्चर ध्यान में होनी चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है वो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूं कि भाई कौन सी स्ट्रक्चर रहती है। तो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर नाम ही लिखा है अभी तो स्ट्रक्चर क्या रहती है, मान लो पहले एज आ जाएगा प्लस पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस प्लस पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अथवा पहले पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट प्लस एज प्लस पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर रहेगी। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम एज कंजक्शन है उसका यूज कर सकते हैं। अब एक बार देख लो स्ट्रक्चर कि भाई एक तरफ तो क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा और एज के जस्ट बाद अब देखो वैन था उसमें तो क्या था, पहले वैन आता था उसके बाद में जस्ट बाद में क्या आता था, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन इसमें क्या है, एज कंजक्शन के बाद जस्ट बाद में पास्ट कंटिन्यूस टेंस आता है और उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट की करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आती है। उसी प्रकार यहाँ पे भी इसका उल्टा कर दिया, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, एज आ गया और उसके जस्ट बाद में क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरी जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका सेंटेंस देख लेते हैं जिसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरी जाएगी। अब देखो एग्जाम्पल देखिए इसका।
एग्जाम्पल जैसे एज एज आई वॉच वॉच टीवी एज आई वॉच ए क्रिकेट मैच, ऐसे कर लो, थोड़ा परिवर्तन कर देते इसमें। एज आई वॉच एज आई वॉच ए क्रिकेट मैच एट टीवी। ठीक है। आई आई हियर आई हियर ए लाउड नॉइस। ठीक है। एज आई वॉच ए क्रिकेट मैच एट टीवी आई हियर ए लाउड नॉइस। ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे एज आ गया, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखो। उसके बाद में एज के जस्ट बाद में कौन से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रह जाएगी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। उसके बाद में जस्ट पास्ट इंडिफिनिट टेंस की। ठीक है। और नीचे वाले में पहले पास्ट इंडिफिनिट टेंस की, बाद में एज बीच में आ गया, तो एज के बाद में पास्ट कंटिन्यूस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरी जाएगी। अब देखो यहाँ पे एज है, तो एज आई वॉच, तो यहाँ पे किसकी भरी जाएगी, पास्ट कंटिन्यू। अब आई के साथ क्या आता है, वॉज आता है या वर आता है, वो आपको जो रूल करवाए थे उसके अकॉर्डिंग आपको लर्न करना है, उनको याद रखना है। तो आपको पता है कि आई के साथ क्या आता है, वॉज आता है। ठीक है। आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, वॉज आता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वॉच, आई वॉज वॉचिंग, आई वॉज वॉचिंग लिखेंगे। I was I was I was watching। तो ये एज आ गया, ये एज है सब्जेक्ट, फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने भर दी है। बाद में क्या देखो, एक क्रिकेट मैच एट टीवी। ठीक है। उसके बाद में पास्ट इंडिफिनिट, तो यहाँ पे हियर है, तो इसकी वर्ब की क्या आ जाएगी, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे हियर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हियर्ड, हियर्ड, तो हियर्ड आ जाएगा यहाँ पे। सॉरी, हियर्ड। ठीक है। इस प्रकार हम भर देंगे। फिर अगला, ये आपको समझ में आ गया। अब इसकी स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गई। तो ये वॉजवर, वॉजवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी। तो यहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म भर दी, और यहाँ पे हमने वॉज और फिर आईएनजी लगा के वॉचिंग कर दिया। ये हियर्ड की स्पेलिंग थोड़ी दिख रही है, ये HEARED हियर्ड है। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। अब आगे जो सेकंड वाली स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि भी सेकंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये कैसे होता है। तो ये मैं मिटा देता हूँ, ऊपर वाली स्ट्रक्चर है वो मिटा देता हूँ, और दूसरा सेंटेंस है वो हम देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस कैसे, कि भाई पास्ट इंडिफिनिट की पहली आएगी, तो आई हियर, तो यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, एक मिनट, मैंने यहाँ पे लिख दिया आई हियर। ठीक है। आई हियर लिख दिया, आई हियर, फिर ए लाउड नॉइस, लाउड नॉइस, आई हियर ए लाउड नॉइस। उसके बाद में
एज आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने एज रख दिया। फिर फिर बाद में क्या है, यहाँ पे आई रख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर वॉच रख दिया, ये वॉच आ गया यहाँ पे। फिर ब्रैकेट बंद, आई वॉच ए ए क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच। यहाँ पे ऐट न करके आप ऑन कर लो, यहाँ पे ऑन सही रहेगा, ऑन टीवी सही रहेगा, ऑन टीवी। ठीक है, क्रिकेट मैच ऑन टीवी। ठीक है, ऐसे हो गया। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहले पास्ट इंडेफिनिट की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरी जाएगी और फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरी जाएगी। तो भर सकते हैं हम, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हियर की ऊपर लिखा हुआ है कि सेकंड फॉर्म क्या होती है, आई हियर्ड, तो हम क्या लिख देंगे, आई हियर्ड लिख देंगे यहाँ पे, आई हियर्ड। तो यहाँ पे लिख दिया हमने आई हियर्ड, ये लिख दिया। आई हियर्ड ए लाउड नॉइस एज आई, फिर आई वॉज वॉचिंग। तो इस प्रकार हम आसानी से इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक ढंग से समझ रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है, और धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास करेंगे तो ये चीज़ है वो हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। क्योंकि ये जो टॉपिक है वो वैसे ज़्यादा जटिल नहीं है, लेकिन बच्चों को लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ समझ में, जैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जितनी भी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो याद कर लो, फिर इनकी स्ट्रक्चर याद कर लो, एडवर्बियल याद कर लो, और ये जो कंजक्शन के बनाने के रूल हैं कि भाई कौन से कंजक्शन के अनुसार कौन सी स्ट्रक्चर आती है, तो आपका जो सेंटेंस है उसमें जो आपका कोई भी परीक्षा है या क्लास टेस्ट है, कोई भी है, चाहे बोर्ड के एग्जाम की जरूरत, नॉन बोर्ड के एग्जाम है, उसमें भी ये टॉपिक लगता है, मतलब फिफ्थ क्लास से ही लग जाता है। तो आप आसानी से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भर सकते हैं। अब ये अपना एज का जो एज कंजक्शन का जो यूज था वो हमने समझ लिया कि भाई एक तरफ एज के आगे कौन से टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरी जाती है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, और बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको क्या करना है, आपको जो पास्ट कंटिन्यूस चल रहा है हमारा पास्ट कंटिन्यूस, तो उसके बाद में हम जो वाइल था, वाइल कंजक्शन, उसकी भी चर्चा कर लें। वाइल जो कंजक्शन है उसके बारे में भी जान लें कि भाई इसका यूज है वो कैसे होता है। ठीक है, तो वाइल के बारे में देख लेते हैं, इसके सेंटेंस वो किस प्रकार आते हैं और किस प्रकार हम करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भर सकते हैं। तो लिख लो इसके बारे में भी कि used it is used as an adverbial in the past tense, ठीक है। और इट इज यूज्ड एज एन एडवर्बियल इन द पास्ट टेंस। पिछले वाले में अगर मैंने यहाँ पे ए लगा दिया है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये आर्टिकल है, तो यहाँ पे ए की ध्वनि आ रही है, एडवर्बियल, तो स्वर की ध्वनि आ रही है, तो आप यहाँ पे ए नहीं लिखना, मैंने भूल से अगर ए लिख दिया है तो सही कर लेना, बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इट इज यूज्ड एज एन एडवर्बियल इन द पास्ट टेंस। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं भाई, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, और स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसका यूज कैसे होता है। तो स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर रहेगी, अब जैसे मान लो यहाँ पे पहले वाइल आ गया, ठीक है, तो प्लस पास्ट कंटिन्यूस,
वाइल के जस्ट बाद पास्ट कंटिन्यूस और बाद में भी पास्ट कंटिन्यूस, मतलब दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरी जाएगी। ये आपको याद रखना है। बाद में अगर बीच में लगाओ तो भी पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो पास्ट कंटिन्यूस की ही भरी जाएगी। तो यहाँ पे देख लो आप कि यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस आ गया, पास्ट कंटिन्यूस प्लस वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है, वाइल पास्ट कंटिन्यूस प्लस पास्ट कंटिन्यूस, अथवा या और पास्ट कंटिन्यूस प्लस वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। इस प्रकार ये जो स्ट्रक्चर है वो हमें ध्यान में रखनी है और उसके अकॉर्डिंग हम हमारा जो सेंटेंस है उसमें जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ब्लैंक्स में हम भरते हैं वो आसानी से सही तरीके से भर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर तो यहीं पे रहने दो, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे ये जो चीज़ है हमारी एकदम क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है, तो अब कौन सा एग्जाम्पल लें हम, देखते हैं। वाइल 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 आई आई I watch I watch a I watch a cricket match. I watch a cricket match. My brother my brother my brother read read a book of English. While I watch a cricket match, my brother read a book of English. ठीक है, तब इसके अकॉर्डिंग देखो, पहले वाइल आ गया तो उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है वो भरनी है। तो किस प्रकार भरेंगे हम? तो यहाँ पे वाइल आई वॉच ए क्रिकेट मैच माई ब्रदर रीड ए बुक ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे आई के साथ हम क्या लगाएंगे? वही वॉच प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये मैंने बताया था, सॉरी वॉज या वर, इसी में वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इस प्रकार हम ये भर देंगे। तो यहाँ पे क्या है? आई है, तो आई आपको पता ही है कि भाई आई के साथ वो जाता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी क्या आता है? वो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? आई वॉज वॉचिंग आई वॉज वॉचिंग, ठीक है। और फिर दूसरा सेंटेंस है उसमें हम कर देंगे माई ब्रदर। तो माई ब्रदर के साथ भी क्या आ जाएगा, क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके पास इसके साथ भी क्या आ जाएगा? वॉज रीडिंग। इसमें भी हम रीड के आईएनजी लगा देंगे तो ये रीडिंग हो जाएगा। तो दोनों तरफ है
वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है वो भरी जाएगी अगर किसी भी सेंटेंस में वाइल कंजक्शन आता है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो तो मैं मिटा देता हूँ नीचे वाली, क्योंकि ये तो आप हमने ऊपर देख ही ली। अब इसके अकॉर्डिंग हम जो नीचे वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं एक सेंटेंस और जो यही है वही देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आया है तो ये वाइल बीच में ले लेते हैं, ठीक है, और ये पहले लेते हैं, ठीक है। तो माई ब्रदर रीड 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 ए बुक ऑफ इंग्लिश a book of English while 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 I I watch I watch while I watch a cricket match ठीक है। while तो my brother तो यहाँ पे my brother was reading वो भर देंगे हम my brother was reading क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ was आएगा और फिर I के साथ भी क्या आता है was ही आता है तो I was watching तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम आगे चलेंगे और देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इस प्रकार हमारा ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो कंप्लीट होता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये 7वां है पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई पास्ट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन होती है इट इज इट इज इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस it is used to express a completeness of an action in the past time। ठीक है। इट इज यूज टू एक्सप्रेस ए कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट टाइम यानी भूतकाल में किसी कार्य की पूर्णता को दर्शाता है। ठीक है। फिर इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई एडवर्बियल होते हैं तो इसमें वैसे तो कोई एडवर्बियल नहीं होता है लेकिन दो कंजक्शन है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो उनका यूज है वो एज ए एडवर्बियल होता है और वो दोनों है एक तो होता है आफ्टर और एक होता है बिफोर। ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसके जो सिंपल सेंटेंस है वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो सेंटेंस है वो किस प्रकार आते हैं। तो पहले इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि भाई स्ट्रक्चर
तो पहले सिंपल ऐसे सेंटेंस देख लेते हैं और फिर कंजक्शन के अकॉर्डिंग हम पढ़ लेंगे। तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। अफर्मेटिव की अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है देख लेते हैं। पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, ये आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में हेड आ जाएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स आ जाएगा। तो एक सेंटेंस देख लेते हैं ऐसे ही। एग्जाम्पल, राम had completed his homework his homework। तो यहाँ पे had completed आ गया। ठीक है, उसके बाद में ये समझ में आ गया आपको, मतलब कि भाई अफर्मेटिव सेंटेंस की किस प्रकार स्ट्रक्चर होती है और किस प्रकार इसका सेंटेंस होता है। ठीक है, अब हम नेगेटिव सेंटेंस की देख लेते हैं। ये अफर्मेटिव की होगी। नेगेटिव की देख लीजिए आप। नेगेटिव की पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेड आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा प्लस अदर्स आ जाएगा। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। I had टेकन, सॉरी आई हैड नेगेटिव है, ऊपर नेगेटिव लगाया नहीं, नेगेटिव लिख दिया मैंने लेकिन नेगेटिव सेंटेंस किया नहीं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो पहले क्या आएगा, नॉट आएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा प्लस अदर्स आएगा। ठीक है, फिर आई हैड नॉट टेकन माई ब्रेकफास्ट। आई हैड नॉट टेकन माई ब्रेकफास्ट, कि मैंने मेरे सुबह का भोजन नहीं लिया था। ठीक है, तो आई हैड नॉट टेकन माई ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे ये हैड आ गया, नोट आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई जो ऊपर दी हुई है। हैड आ गया, नोट आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन आ गई। अब अगला हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर और उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार सेंटेंस बनता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में एग्जाम में किस प्रकार आता है, यानी कौन सा कंजक्शन किस प्रकार यूज में, जैसे मैं बिफोर और आफ्टर जो कंजक्शन है जो एडवर्बियल के रूप में या एडवर्ब के रूप में टेंस में यूज होते हैं, पास्ट परफेक्ट में या पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट, और एक तरफ पास्ट परफेक्ट आएगा और एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो वेरी
जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग देख, लेकिन इंटरोगेटिव की पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका भी एक देख लेते हैं एग्जाम्पल की भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किस प्रकार सेंटेंस बना सकते हैं। तो हैड यू एग्जाम्पल एग्जाम्पल had you driven a car in the market प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेड आ गया, फिर सब्जेक्ट यू आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रिवन आ गई, फिर ऑब्जेक्ट ए कार आ गया और फिर अदर्स में इन द मार्केट। ठीक है, उसी प्रकार ऊपर वाला भी देख लो कि सब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर के ऊपर आई आ गया, फिर हेड आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन आ गई, फिर माय ब्रेकफास्ट, ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस प्रकार ये साधारण जो सेंटेंस थे वो उन्हें हमने सीखे। लेकिन एग्जाम में किस प्रकार आते हैं, यानी हम किस प्रकार सेंटेंस की पहचान करेंगे, मतलब देखेंगे कि भाई इस ब्लैंक्स में कौन सी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। हमने पहले सीखा था कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें तो बहुत सारे एडवर्बियल है, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, ठीक है, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, ठीक है, और ऑन संडेज, ऑन मंडेज। फिर कंटिन्यूस में हमने देखा था कि स्टिल हो गया, नाउ हो गया, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट हो गया। ठीक है, लुक है, लिसन है, टुडे है, एक्सेट्रा, ये सारे एडवर्बियल के बारे में हमने। फिर पास्ट जो सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें भी बहुत सारे एडवर्बियल थे, जैसे जस्ट है, ठीक है, और ये ऑलरेडी है, ठीक है, यट है, ठीक है, रिसेंटली है, लेटली है, नेवर है, एवर है, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा और उनको पहचान करके हम आसानी से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की भर सकते हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज के बारे में हमने देखा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूज को भी हम आसानी से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने देखा कि जो सिंस और फॉर है वो पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और जो फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, तो उनको देखकर हम आसानी से भर सकते हैं। फिर हमने जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो एडवर्बियल थे उनको उनके बारे में हमने जाना, और उन अगर वो हमें याद है और किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो हम ब्लैंक्स में वर्ब की सेकंड फॉर्म भर सकते हैं। तो उस वो कौन कौन से थे, यस्टरडे है, अगो है, लॉन्ग अगो है, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, या लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ठीक है, या 2 मंथ अगो, 3 मंथ अगो, इस प्रकार हमने देखा था। फिर हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में देखे तो उसमें भी बहुत सारे एडवर्बियल थे जिनकी पहचान करके हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भर सकते हैं, जैसे देन है, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, ठीक है, ऑल डे, यस्टरडे, एक्सेट्रा, ये थे। उसके बाद में हमने उसमें बहुत सारे जो कंजक्शन थे, जैसे जो एज ए एडवर्बियल है वो यूज होते हैं, जैसे एज, वाइल और व्हेन। अगर एज है तो एज के जस्ट आगे जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरी जाती है, और उसके बाद में आगे वाले जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो पास्ट इंडेफिनिट की रहती है। व्हेन के जस्ट आगे पास्ट इंडेफिनिट की जो एडवर्ब सॉरी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरी जाती है, और अगले वाले में जो जस्ट उससे कनेक्टिव उस कंजक्शन के साथ जो जुड़ा हुआ सेंटेंस है तो उसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरी जाती है। और वाइल है उसमें जो दो सेंटेंस जुड़े रहते हैं तो उन दोनों में जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरी जाती है। ठीक है, अब इसमें
हम किस प्रकार पहचान करेंगे, तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर और आफ्टर दो कंजक्शन है जिनका यूज होता है, और उनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि किस प्रकार उसमें एक तरफ पास्ट इंडिफिनिट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरी जाएगी और एक तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरी जाएगी। तो देखते हैं हम बिफोर और आफ्टर के बारे में। तो बिफोर और आफ्टर कंजक्शन बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो पहले हम बिफोर के बारे में देख लेते हैं। तो बिफोर का एक तो हिंदी अर्थ आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए कि बिफोर का अर्थ क्या होता है, पहले, ठीक है। तो इसमें आपको एक लॉजिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से पहचान जाएंगे कि किस तरफ पास्ट इंडिफिनिट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरी जाएगी और किस तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरी जाएगी, ठीक है। अब देखो, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा कि इट इज इट इज इट इज यूज्ड it is used as a as an adverbial in the past perfect tense, ठीक है। it is used as an adverbial in the past perfect tense। अब इसमें क्या है, इसकी पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे रहेगी। स्ट्रक्चर देख लीजिए आप कि पहले तो क्या आ जाएगा, एक मिनट, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ जाएगा कि भी किस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर रहेगी और किस प्रकार हम करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भरेंगे। तो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार है, देखो कि पहले तो क्या आ जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, तो इसके प्लस में क्या रहेगा, बिफोर। तो मैं बता रहा था कि बिफोर का हिंदी अर्थ है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो बिफोर का अर्थ है पहले। तो यहाँ पे जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो बिफोर से पहले आ जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है वो पहले का अर्थ है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो बिफोर से पहले भरी जाएगी। मतलब बिफोर मतलब पहले, ये ध्यान में रखना। और बाद में क्या आ जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। तो बाद में पास्ट इंडिफिनिट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरी जाएगी, ठीक है। अब दूसरा हम देख लेते हैं भाई कि किस प्रकार इसको, मतलब अगर उल्टा भी आ जाए कि भाई इसमें थोड़े परिवर्तन आ जाए स्ट्रक्चर में तो हम कंफ्यूज न हो और सही सही हम भर सकते हैं। अब देख लो, मान लो पहले पास्ट इंडिफिनिट टेंस आ गया, तो यहाँ पे बिफोर क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे पहले, ठीक है। और फिर पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस प्लस पास्ट
परफेक्ट टेंस, इस प्रकार हम बढ़ देंगे। ये स्ट्रक्चर है, हमें ध्यान में होनी चाहिए कि पहले क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी बिफोर से पहले। अब देखो आप कहोगे ये पहले आ गया, तो ये अब जैसे मान लो गोल गोल घूम रहे, तो ये जैसे गोल गोल घूमेंगे तो बिफोर से पहले क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, और ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है वो यहाँ पे आ गया। अब इसके एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा भी कि टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे आएगी और किस प्रकार सेंटेंस आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखो, द पेशेंट द पेशेंट द पेशेंट द पेशेंट डाई द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर डॉक्टर कम। ठीक है, कि द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर कम, यानी डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया। ठीक है, तो बिफोर आ गए यहाँ पे, तो बिफोर का अर्थ होता है पहले। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको क्या भरना है, पास्ट परफेक्ट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरनी है, और उसके बाद में अगले में पास्ट इंडिफिनिट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरनी है। तो वो आपके सामने स्ट्रक्चर मेरी बनाई हुई है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो अब देखो, द पेशेंट और हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैड आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो मैंने बताई था। तो द पेशेंट हैड डाइड, डाई की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, और कम की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, कैम। कम की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, कैम। ठीक है, अब इस ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने देख ही लिया। अब हम नीचे वाली जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि नीचे वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किस प्रकार हो सकता है। तो अथवा लगा लेते हैं यहाँ पे। अब देखो, बिफोर पहले आ जाएगा, बिफोर 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 द डॉक्टर बिफोर द डॉक्टर कम बिफोर द डॉक्टर कम, यहाँ पे कोमा, द पेशेंट डाई। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया। अब आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आराम से भर सकते हो। जैसे ऊपर दिया गया कि भाई बिफोर से पहले क्या भरा जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये बिफोर से पहले क्या है, ये यहाँ पे जो सेंटेंस है द पेशेंट है, तो यहाँ पे ये पहले है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो हम भर देंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड, और बिफोर ये पहले हो गया, और उसके बाद में क्या है, द डॉक्टर केम। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो हमने भर दी इस प्रकार। तो इस प्रकार ये हमारी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो आसानी से आप भर सकते हो। ठीक है, अब ये बिफोर कंजक्शन के अकॉर्डिंग तो हमने देख लिया, अब हम आफ्टर के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्लियर हो जाएगी भी जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार
सेंटेंस आते हैं और किस प्रकार हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं भाई, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो दूसरा हमारा जो कंजक्शन है वो क्या है? दूसरा कंजक्शन अपना है आफ्टर। आफ्टर इसके बारे में देख लेते हैं। तो इट इज यूज्ड एज it is used as an adverbial in the past perfect tense। ठीक है, it is used as an adverbial in the past perfect tense। तो ई नहीं लगाया मैंने, टेंस। ठीक है, अब वो किस प्रकार होता है, उसकी स्ट्रक्चर है वो हमें ध्यान में आनी चाहिए कि भी स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार आती है और किस प्रकार हम उसको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भर सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो आप एक बार, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार हमने बिफोर की देखी थी उसी प्रकार हम आफ्टर की देख लेते हैं। तो आफ्टर का हिंदी अर्थ आपको पता ही है, इसका अर्थ होता है बाद में। क्या होता है? बाद में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो हमेशा आफ्टर के बाद में ही भरी जाएगी। तो वो देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट। पहले क्या आ जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट प्लस फिर क्या आ जाएगा? आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। यानी मैंने कहा था ना बाद में, तो बाद में पास्ट परफेक्ट की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरी जाएगी और एक तरफ क्या भरी जाएगी? पास्ट इंडिफिनिट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरी जाएगी। अब इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। पहले क्या कर देंगे? बीच में तो ये और लगा देते हैं एक बार, अथवा इसकी जो दूसरी स्ट्रक्चर है मतलब इसके इस प्रकार भी आ जाए, दोनों तरीके से किसी भी तरीके से आ जाए, लेकिन हमें ये देखना है कि आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट की जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरी जाएगी। तो पहले हमको क्या करना है? पास्ट, ये मान लो आफ्टर ले लो, आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडिफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। तो यहां पर भी आफ्टर के बाद में क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट। तो इसके सेंटेंस देख लेते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार इसका यूज होगा और किस प्रकार हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भर सकते हैं। तो देख लेते हैं एक बार। तो सेंटेंस देखने से हमें पता चलेगा कि भाई किस प्रकार एक बोर्ड के एग्जाम में सेंटेंस आएगा और किस प्रकार हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला मिटा देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा कि भाई किस प्रकार सेंटेंस आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें तो हैड, सॉरी इसमें हैड नहीं आएगा। जो पास्ट परफेक्ट है उसमें हैड प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म आएगी और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब देखो सेंटेंस, आई लिव द हाउस आफ्टर आई lock the gate of the house। ठीक है, आई लीव द हाउस आफ्टर आई लॉक द गेट ऑफ द हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आई के साथ क्या आ जाएगा। अब देखो आफ्टर आ गया तो आफ्टर के बाद में जो पास्ट परफेक्ट की जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरी जाएगी। अब यहाँ पे पहले क्या भर देंगे वो समझ में आ गया कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस की यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भर देंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो हमें दिखाई दे रही है कि भाई यहाँ पे क्या है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म भरी जाती है, सेकंड फॉर्म भरी जाती है। तो लीव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट होती है। तो ये लेफ्ट, आई लेफ्ट द हाउस। फिर आफ्टर के बाद में ये आफ्टर यहाँ पे आ गया और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरी जाएगी। और मैंने कहा कि आफ्टर, आफ्टर यानी बाद में, तो बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरी जाएगी। तो इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे आई हैड और यहाँ पे लॉक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लॉक्ड। ये लॉक्ड, आई हैड लॉक्ड द गेट ऑफ द हाउस। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपको समझ में आ गया। अब ये दूसरा सेंटेंस है वो भी हम देख लेते हैं, मतलब नीचे वाली स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं जिससे हमें क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो दूसरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग पहले क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस नहीं, पहले क्या है आफ्टर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आफ्टर लिख देते हैं, ये आफ्टर आ गया, ये आफ्टर लिख दिया हमने। फिर ऊपर वाले सेंटेंस में देखो आफ्टर के जस्ट बाद में क्या है, आई, फिर लॉक, आई लॉक द गेट ऑफ द हाउस फिर आई लिव द हाउस, आई लिव द हाउस। तो आफ्टर आई लॉक द गेट ऑफ द हाउस आई लिव द हाउस। तो यहाँ पे आफ्टर यानी बाद में। तो यहाँ पे प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरी जाएगी। तो आई हैड लॉक्ड, आई आफ्टर आई हैड लॉक्ड द गेट ऑफ द हाउस आई लेफ्ट, आई लिव की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या होती है, लेफ्ट द हाउस। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार बिफोर और आफ्टर है उनकी पहचान करके और उनकी स्ट्रक्चर है उसको याद करके हम आसानी से जो पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भर सकते हैं और साथ में पास्ट इंडिफिनिट टेंस है उसकी भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भर सकते हैं। और निश्चित रूप से जो आप अगर पिछले जो एग्ज़ाम के पेपर हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के उनके जो पेपर हैं उनको अगर आप देखोगे उनमें जो टेंस के सेंटेंस देखोगे, अगर पास्ट
परफेक्ट के टेंस के सेंटेंस आए हैं, तो उसमें आप देख लोगे कि इसी प्रकार से आए हैं कि उसको बिफोर और आफ्टर कंजक्शन का यूज किया है। और आपको बस कुछ ही याद नहीं रखना, बस इतना ही याद रखना है कि बिफोर मीन्स पहले। तो पास्ट परफेक्ट की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो कब भरी जाएगी? पहले भरी जाएगी। किससे? बिफोर से। और आफ्टर, और एक तरफ क्या भरी जाएगी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भरी जाएगी, क्योंकि दो बिफोर जो कंजक्शन है उससे दो जो सेंटेंस है, दो जो वाक्य हैं, उनको जोड़ा गया है। दूसरी बात है, आफ्टर का मीन्स क्या होता है? बाद में। तो आप निश्चित रूप से ये ध्यान रखें कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो आफ्टर के बाद में भरी जाएगी, और एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। और मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार आप अच्छे तरीके से सीखते रहोगे, जानते रहोगे, और जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ अगर वो लर्न करते रहोगे तो आपके बोर्ड के एग्जाम में एक भी सेंटेंस है वो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बगैर पहचान के हम जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो नहीं भर सकते, क्योंकि सीधे के सीधे सेंटेंस हैं। हमारे गाइड हैं तो गाइड में भी सीधे के सीधे सेंटेंस आए हैं, उनमें जो एडवर्बियल हैं उनके बारे में चर्चा नहीं की गई है, जो कंजक्शन है उनके बारे में भी चर्चा नहीं की गई है, जिसके कारण जो बच्चे हैं वो ठीक ढंग से पकड़ नहीं पाते, उन्हें पता नहीं चलता है कि किस प्रकार हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरनी है। तो अगर आपको जितने भी एडवर्बियल दिखाए गए हैं, जितनी भी स्ट्रक्चर बताई गई है, चाहे वो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, और पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूस है, और पास्ट परफेक्ट, यहाँ तक हम आए हैं। और उसकी जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितने भी एडवर्बियल हैं, जितने भी रूल लिखाए हैं कि भाई कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको याद रहती है, अगर आप याद रखते हैं, तो मैं ये मान सकता हूँ कि आपका कोई भी, निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका कोई भी सेंटेंस है उसकी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं वो आपको लर्न करनी होगी, क्योंकि लर्न नहीं करोगे तो ये चीज़ें हैं वो हमारी करेक्ट नहीं होगी। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं होगा। जिस प्रकार हिंदी में एक दोहा है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। यानी अ, अब बार बार अभ्यास करने से ही जो जड़मति वाला यानी जड़ बुद्धि वाला जो व्यक्ति है वो सुजान हो सकता है, यानी विद्वान हो सकता है। किस प्रकार? जिस प्रकार कुएं से अगर हम रस्सी डालते हैं तो जब बार बार उससे पानी निकाला जाता है तो वहां पे जो आगे सिल होती है उसमें बार बार घिसने से क्या हो जाती है? निशान पड़ जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम बार बार इसको लर्न करेंगे, सीखेंगे, तो हमारा जो ये ज्ञान है वो सुदृढ़ हो जाएगा और हम आसानी से इसको सीख सकेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत। और मैं हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।